नवाज शरीफ का तोशाखाना केस के बाद एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में जमानत में तौसी और सजा के मुअत्तल होने का फैसला भी इन्हीं फैसलों में से एक है, जिसके बारे में तकरीबन सभी मुत्तफिक थे कि नवाज शरीफ इन सजाओं में रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। आज सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक नवाज शरीफ को 3 अहम मामलात में बगैर किसी परेशानी के रिलीफ मिला है। आज सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद अदालत ने इसके दायमी वारंट मनसूख कर दिए। केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर हाजिरी लगाई, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर की इजाजत से नवाज शरीफ कमरे अदालत से रवाना हो गए। इसके बाद नवाज शरीफ के वकील मोहम्मद इरफान कमरे अदालत में पेश हुए। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत की, जिस पर नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने 10 लाख रुपए के मचलके अदालत में जमा करा दिए। वकील सफाई काजी मिसबा का कहना था कि जब आप हुक्म करेंगे नवाज शरीफ अदालत में पेश हो जाएंगे। अदालत ने जायदाद जब्ती की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए 20 नवंबर को जायदाद जब्ती की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए और नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, उनके वारंट मनसूख कर दे। वारंट मनसूख होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। जिसके बाद एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट भी मनसूख कर दिए। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत से रिलीफ मिलने के बाद नवाज शरीफ को दूसरा बड़ा रिलीफ हुकूमत की जानिब से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल होने की सूरत में मिला है। इसी रिलीफ को लेकर पीटीआई के हामी और दीगर जमातें वावेला कर रही हैं कि एक निगरान हुकूमत कैसे एक मुलजिम को रिलीफ मुहैया कर सकती है। कानूनी तौर पर यह हक पंजाब हुकूमत को हासिल है और आइन के अंदर भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत दिए जाने वाले रिलीफ में लफ्ज हुकूमत इस्तेमाल किया गया। ये कहीं नहीं लिखा गया कि निगरान हुकूमत की इजाजत दे सकती है या नहीं। अब चूंकि मुंतखब की बजाय निगरान हुकूमत मौजूद थी और नवाज शरीफ की जानिब से इसी हुकूमत को कानून के तहत दरखास्त दी गई थी, तो यह पंजाब हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद था कि दरखास्त मंजूर करके बॉल अदालतों के कोर्ट में डाल दे ताकि मजीद कार्रवाई अदालत के सुपुर्द हो, और निगरान हुकूमत ने वैसे ही किया है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 401 बड़ा वाज़ेह है। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी इसी के तहत एक दरखास्त सामने आई थी। यह अलग बात है कि उस वक्त की हुकूमत ने दरखास्त मुस्तरद की। ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 401 सजाओं की मुअत्तली, माफ़ी और तब्दीली से मुताल्लिक है। इसमें कहा गया है कि जब किसी शख्स को किसी जुर्म की सजा सुनाई गई हो तो सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त बगैर किसी शर्त के या ऐसी शराइत जिन्हें सजा पाने वाला शख्स तस्लीम करे, उसकी सजा पर अमल दरामद मुअत्तल कर सकती है, पूरी या सजा के कुछ हिस्से को कैंसिल कर सकती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में बनने वाली सूबाई हुकूमत ने अक्टूबर 2019 में मजीद वजाहत के बगैर ऐसा इकदाम किया था। जिना अस्पताल लाहौर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नफ़ी के सजा से मुताल्लिक उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक दरखास्त आई थी। बुज़दार हुकूमत ने बगैर सुने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने सिर्फ ये किया है कि हमने उन्हें कोर्ट रेफर कर दिया है। अब कोर्ट ने फैसला करना है कि उनकी जमानत रहेगी या नहीं रहेगी। ये कि एक एप्लीकेशन आई, उस एप्लीकेशन में उन्होंने सज़ा का कहा, ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफ़र कर दिया है कोर्ट पे, और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो ज़मानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। अब जिस केस पे सजा मुअत्तल की गई है इसकी गहराई में जाया जाए और माजी के हक़ाइक़ का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि इसमें गुंजाइश खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करने के फैसले में पैदा की थी। एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें खारिज की थी तो तभी ये गुंजाइश छोड़ी थी कि जब नवाज शरीफ वापस आए तो इंतजामिया को एक दरखास्त देकर अपीलें बहाल करा सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निकल मामला ये था कि अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ जेल में थे और उस वक्त बैरून मुल्क जाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली का इख्तियार हुकूमत को दिया था और कहा था कि नवाज शरीफ अपनी रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को भिजवाएंगे और अगर हुकूमत ये समझेगी कि रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सजा मुअत्तली में तौसी हो सकती है तो वो मजाज थी कि उनकी सजा मजीद मुअत्तल कर सकती है। लेकिन उस वक्त की बुज़दार हुकूमत ने इसमें तौसी नहीं दी थी। उस वक्त ये मामला क्लोज हो गया था, लेकिन अब वही मामला है दोबारा से बहाल हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त ये भी वाज़ेह किया था कि अगर कोई कैदी जिसकी हालत ऐसी ना हो कि उसे जेल में रखा जा सके तो हुकूमत को इख्तियार होगा कि वो उसकी सजा मुअत्तल कर सकती है। इन मिसालों को क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 401 के मुताबिक नवाज शरीफ को दिए जाने वाला रिलीफ बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देता है और इस तरह आज के दिन नवाज शरीफ को मिलने वाला ये दूसरा रिलीफ था। नवाज शरीफ को तीसरा बड़ा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस वक्त मिला जब साथ 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दी गई जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस पर सजा के खिलाफ अपील की बहाली के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा
कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट वापस ले लिए हैं और मुचल्को के एवज जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास दो अलग अलग दरखास्तें हैं, दोनों दरखास्तें सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने से मुताल्लिक है और हमें उन पर नोटिस जारी करने हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि दरखास्तों की बहाली के लिए जरूरी है कि दरखास्त गुजार वजह बताए कि वो क्यों अदालत से गैर हाजिर रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आजम नजीर तारड़ से मुकालमा करते हुए कहा कि हम बस कानून के मुताबिक चाहते हैं, आप इसमें माहिर हैं। जिस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आपसे हम सीखते हैं, आपने इतने लैंडमार्क फैसले दिए हुए हैं। चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने कहा कि आर्टिकल 10 ए अपनी जगह, लेकिन अदालत से गैर हाजिर होने की वजह बताना होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको साबित करना होगा कि आपकी गैर हाजिरी जानबूझकर या बदनीयती पर मबनी नहीं थी। आजम नजीर तारड़ ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने इसमें एक कबाहत की है। मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेरे इल्तवा थे। चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने वकील से सवाल किया कि अगर कोई और हाई कोर्ट बाहर जाने की इजाजत देती है तो क्या ये हो सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन ने सवाल किया कि जब अपीलों की बहाली की दरखास्तें दायर हों तो अदालत किस कानून की पैरवी करे। चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने कहा कि ये रूटीन का मामला नहीं है, ये शो कॉज का मामला है। हम दूसरे फरीक को नोटिस करेंगे, वो जवाब देंगे, फिर आप आकर वजूहात बताइएगा। अदालत का आपकी वजूहात से मुतमईन होना ज़रूरी है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आप हमारी हिफाजती ज़मानत में तौसीह कर दें ताकि हम मज़ीद तैयारी के साथ आ सकें। चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमने अपीलों की बहाली से मुतालिक दरखास्तें पढ़ी हैं और हमें इन दरखास्तों पर कोई एतराज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अगर हिफाजती ज़मानत में तौसीह कर दी जाए तो हमें एतराज़ नहीं है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये वही नैब है जिस पर अदालत में कह के बुलंद हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं इन मुकदमात में 5 साल बाद वापस आया हूँ, 5 साल बाद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये वही नैब है। क्या नैब कह रही है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जामात बरकरार हैं लेकिन मुल्जिम को छोड़ दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम चेयरमैन नैब से पूछ लेते हैं कि आप पब्लिक टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर मुखालिफत नहीं करनी तो नैब रेफरेंसेस वापस ही करते। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने उस वक्त मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले दिए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं कि आप गिरफ्तार करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह पर कोई एतराज़ है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि गिरफ्तार नहीं करना चाहते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के दरमियान मुकालमा हुआ और अल्टीमेटली नवाज शरीफ को 26 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत में तौसीह दे दी गई। इस सारे मामले पर सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी तजिया का बशीर साहब हमें ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो साबिक वज़ीर आज़म लीगी कायद मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की अदालतों में खासा मसरूफ दिन गुजारा। नैब कोर्ट में जज मोहम्मद बशीर थे, वही जज थे, वही मुलजिम था, वही नैब थी। प्रोसिक्यूटर की तरफ से ज़ाहिर है जो बातें की गई उस पर उन्हें 20 नवंबर तक उनके जो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल अजीज़ एवन फील्ड का मामला था, अपीलें बहाल करने का मामला था, उन्हें 26 अक्टूबर तक तौसीह मिली है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किन ग्राउंड्स पर ये 26 अक्टूबर तक एक इंटरिम रिलीफ मिला है? बहुत शुक्रिया आपका। बुनियाद तो जो आपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा कि किस बुनियाद पर जो है वो उनको आज जो रिलीफ मिला है, जिस बुनियाद पर उनको सजाएं दी गई थी उसी बुनियाद पर आज उनको रिलीफ मिला है कि जो नैब 2016, 17, 18, 19 में ये जो है वो इस हवाले से एक बयानिया भी बनाता था, अदालतों में भी आता था। उसके प्रोसिक्यूटर्स जो है वो इस पे जोर देते थे कि वो करप्ट हैं, करप्शन की है, उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त का जो नैब था वो और था और आज नैब जो कुछ कर रहा है ये टोटल मुख्तलिफ है। और